युद्ध में इन दिनों ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले पर जमकर कोहराम मचा हुआ है। हालात यह है कि जहां पुतिन 50 दिन के अंदर यूक्रेन के 50% इलाके पर कब्जा करने की कोशिश में जुटे हैं, तो वहीं घबराए अमेरिका और नेटो अब पुतिन से आर पार की जंग करने के लिए मजबूर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि ट्रंप ने यूक्रेन को बचाने के लिए जो 50 दिन वाले फॉर्मूले की धमकी पुतिन को दी थी, वो धमकी अब डोनाल्ड ट्रंप पर उल्टी पड़ गई है। ये रिपोर्ट देखिए। पचास दिन में 50% कब्जा। सीक्रेट रिपोर्ट में ट्रंप खलनायक। $1250 दिन की जंग में रूस को भले ही पूर्ण जीत ना मिली हो, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को अगले 50 दिन का ऐसा मौका दे दिया है जो रूस के लिए एक बड़ा जैकपॉट साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया में कुछ खुफिया रिपोर्ट के हवाले से दावा किया गया है कि 14 जुलाई 2025 को जब ट्रंप ने पुतिन को युद्ध रोकने के लिए 50 दिन का अल्टीमेटम दिया था, उसके बाद से अब तक पुतिन पूर्वी यूक्रेन के कम से कम 3 बड़े इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन और पूरे यूक्रेन पर भीषण हवाई जमीनी हमले करने के बावजूद ट्रंप ने अब तक रूस पर बेहद सख्त प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। इधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ नेटो और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने में ही हो रही देरी से बेहद खफा हैं। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर रूस का कब्जा हो चुका है। यानी एक तरफ ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम का फायदा रूस उठा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन तेजी से अपने इलाके हारता जा रहा है। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ट्रंप के 50 दिन के अल्टीमेटम पर अमेरिकी मीडिया में अब रूस के फायदे को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं। जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 10 गुना ज्यादा हमले किए हैं। ऐसा अनुमान है कि 9 जुलाई से अब तक रूस ने यूक्रेन पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए हैं, जिसमें एक दिन में यूक्रेन के शहरों और इलाकों पर 400 से लेकर 500 ड्रोन से अटैक किया गया है। जबकि रूस ने बैलिस्टिक मिसाइलों से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचाई है। वहीं ट्रंप को लग रहा था कि उनके अल्टीमेटम देने से पुतिन घबरा जाएंगे और युद्ध रूस हार जाएगा। जरा देखिए कैसे ट्रंप के 50 दिन के फॉर्मूले की धज्जियां पुतिन उड़ा रहे हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 14 जुलाई 2025 को कहा था कि अगर पुतिन 50 दिनों के भीतर या 2 सितंबर तक युद्ध समाप्त करने से इनकार करते हैं तो रूस को कठोर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन को ट्रंप की इस धमकी के बाद से रूस ने यूक्रेन पर अपने मिसाइल और ड्रोन हमलों में जबरदस्त इजाफा कर दिया, जिसकी वजह से पूर्वी यूक्रेन में भारी तबाही हुई, जिसमें सैकड़ों यूक्रेनी नागरिक और हजारों की संख्या में यूक्रेनी सैनिक अब तक मारे जा चुके हैं। इस दौरान ट्रंप के 50 दिनों के अल्टीमेटम को बकवास या कहें बोगस बताकर दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने पुतिन को 50 दिन यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए एक तरह से दे दिए हैं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को दी गई 50 दिनों की युद्ध विराम की समय सीमा को कम करने की बात कही है, ताकि पुतिन के तूफानी हमलों को रोका जा सके। ट्रंप रूस पर दूसरे राउंड के कठोर प्रतिबंध लगाने की तैयारी में जुट गए हैं। इधर होप फॉर यूक्रेन के सीईओ यूरी बोएचको ने अमेरिकी मीडिया को बताया कि पुतिन समय सीमा से पहले जितना हो सके उतना यूक्रेनी क्षेत्र हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको बता दें, ट्रंप और नेटो महासचिव मार्क रूट के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक के दौरान ट्रंप ने मॉस्को के प्रति अपनी नाखुशी व्यक्त की और चेतावनी दी कि अगर 50 दिनों में कोई समझौता नहीं हुआ तो रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। इधर युद्ध अध्ययन संस्थान यानी ISW ने 25 जुलाई को कहा कि रूसी सेना ने शायद यूक्रेन के पोक्रोवस्क के उत्तर पूर्व में
नोवोइकोनामिचने पर कब्जा कर लिया है ताकि डोनेस्क क्षेत्र में रसद केंद्र को घेरने की कोशिश की जा सके, जिससे उन्हें नीपर की ओर से पश्चिम की ओर बढ़ने में मदद मिल सके। अमेरिकी थिंक टैंक का दावा, रूसी सेनाएं खार्किव क्षेत्र में कुपियांस्क के उत्तर पश्चिम में भी आगे बढ़ी हैं, जिसका उद्देश्य शहर को घेरना और वहां यूक्रेन की आपूर्ति क्षमता को जटिल बनाना है। अमेरिकी थिंक टैंक का यह भी अनुमान है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अब यूक्रेन के सुमी, खार्किव और नीपर के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिन्हें बाद में फर्जी जनमत संग्रह के जरिए रूस का हिस्सा होने का दावा किया जा सकता है। Була доповідь по оперативній ситуації, доповідав головком Олександр Сирський. Всі оперативні напрямки, Покровськ, передусім, найбільше уваги, Сумщина, продовжуємо діяти в прикордоні. Я хочу подякувати також всім нашим підрозділам, які діють на російській території. रूस पिछले 10 दिनों से यूक्रेन पर बहुत तेज रफ्तार से हमले कर रहा है। दावों के मुताबिक रूस इस वक्त ईरान निर्मित शाहिद 136 ड्रोन, इस्कंदर एम मिसाइलों, सुखोई सीरीज के लड़ाकू विमानों, TU सीरीज के बमवर्षकों से बेहद सटीक हमले यूक्रेन पर कर रहा है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने नए इलाकों को इसलिए निशाना बनाना शुरू कर दिया है ताकि यूक्रेन की अग्रिम सुरक्षा पंक्ति को तोड़ा और भटकाया जा सके। कुछ खबरों में दावा किया गया है कि पुतिन के आदेश पर रूसी सेना की छोटी छोटी टीमों को यूक्रेन पर हमला करने के लिए भेजा गया है। 4 और 2 पहियों वाली बाइकों से रूसी सेना यूक्रेन के नए इलाकों में तेजी से हमले कर रही है, जिसकी वजह से यूक्रेन के सामने समस्या ये हो गई है कि रूसी सैनिकों की छोटी हमलावर टीमों को मारने में बहुत ज्यादा हथियार और सैनिकों की जरूरत पड़ रही है। रूस की इसी खूनी रणनीति को देखते हुए अमेरिका और फ्रांस भी रूस से सीधी जंग की तैयारी में जुट चुके हैं और इसीलिए अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि हमने यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू कर दी है, जिसे रोका गया था। जरा अमेरिका से आई इस खबर को देखिए। अमेरिकी अधिकारियों ने रॉयटर्स और एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि अमेरिका ने यूक्रेन को तोपखाने के गोले और मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलों की आपूर्ति फिर से शुरू कर दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, उन्हें नहीं पता कि पिछले हफ्ते शिपमेंट को रोकने का आदेश किसने दिया था। अधिकारियों के नाम न छापने की शर्त पर बताया कि 155 mm आर्टिलरी गोले और GMLRS यानी मोबाइल रॉकेट आर्टिलरी मिसाइलें उपलब्ध कराई जा रही हैं। पिछले हफ्ते रोकी गई शिपमेंट में 30 पैट्रियट मिसाइलें, 8500 155 mm आर्टिलरी गोले, 250 से ज्यादा सटीक GMLRS मिसाइलें और 142 हेलफायर हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें शामिल थी। हैरानी की बात तो यह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति का आदेश नहीं देने पर भी यूक्रेन को हथियार सप्लाई किसने रोकी, इसका सही पता अभी तक नहीं चला है। फिलहाल यूक्रेन को हथियार सप्लाई शुरू हो गई है।